Student, welcome to class 7. Today we are going to study about geography, chapter 1, our environment. Let us start with the first line. The earth is the home of human beings and other living organism. यानी कि अर्थ ह्यूमन बींग्स के लिए और अदर यानी कि दूसरे जीवों के लिए यह घर है. दिस इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशन विच मेक अप देयर इन्वायरमेंट. ये पॉसिबल है, ये हुआ है क्योंकि लिविंग यहाँ अर्थ पे फेवरल कंडीशन है, जो इंसान रह सकते हैं, इंसान के लिए सारी चीज़ मौजूद है. द टर्म इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, जो इंसान जहाँ रह सकता है उसकी बाहरी की वातावरण जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट होती है, अगल बगल की वातावरण जिसको हम बोलते हैं. इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट. ये फ्रेंच वर्ड से आई हुई इन्वायरमेंट वर्ड है जिसका विच मीन्स टू सराउंड, जिसका मतलब है सराउंड यानी कि घेरा, यानी कि जहाँ से हम आगे पीछे घेरे हुए रहते हैं. सेकेंड पैराग्राफ. नेचुरल इन्वायरमेंट्स इंक्लूड एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट में फिजिकल एंड बायोलॉजिकल दो कंपोनेंट्स हैं. फिजिकल इन्वायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ the non-living or aquatic components like land, water and air. फिजिकल इन्वायरमेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो है लैंड, वाटर और एयर. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये हमारी ज़रूरत चीज़ें हैं. एंड नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट comprises of the biotic components like human beings, plants, animals and even the microbial organism. बायोटिक इन्वायरमेंट में इसका कंपोनेंट क्या क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन माइक्रोबायल ऑर्गेनिज्म. जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, वहाँ पे एक फिगर में है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरे में है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. अब उसके नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप. सेकेंड, ह्यूमन इन्वायरमेंट इज फॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स, हिज क्रिएशन सच एज रोड, ब्रिज, etc and the social, economic, political and other condition in which he lives. ह्यूमन इन्वायरमेंट कैसे फॉर्म होता है, ह्यूमन बींग्स की क्रिएशन से. जैसे कि ह्यूमन बींग्स ने रोड बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो खुद उन्होंने बनाए हैं. एंड द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशन इन विच, सोशल यानी कि सोशल, पॉलिटिकल एंड अदर कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन होते हैं जहाँ पे वो सर्वाइव करती हैं. दिस इज एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ द टू कंपोनेंट्स. ये दोनों कंपोनेंट यानी कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल जो दो कंपोनेंट्स है वो इंटर डिपेंडेंट कंपोनेंट्स है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट. जैसे कि द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर इट्स वेरियस नीड. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड है फॉर उसका नीड से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो डिपेंड होता है. जैसे कि हम भी किसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं, हमें कुछ चाहिए होती है तो हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि वहाँ से लाएँ, वहाँ से अगर कोई बनाएगा नहीं तो हम लेंगे कैसे. वैसे ही ये भी डिपेंडेंट होता है. द फिजिकल इन्वायरमेंट सस्टेन द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से ही बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है. द टू इंटरैक्ट विथ वन अनदर इन द बायोस्फीयर एक्सचेंजिंग मैटर एंड एनर्जी. ये दोनों इंटरैक्ट होता है और एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंजिंग मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज करता है. ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर शेड, सपोर्ट एंड फूड रिक्वायरमेंट. ग्रुप यानी कि एक समूह जो प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड क्या पे होता है, फूड, सपोर्ट एंड रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरत होती है. इन दिस बायोस्फीयर इन अ गिवन एरिया प्लांट
life, animal life and their physical environment with their interaction for an form and ecosystem. ये जो चेन है जहाँ पे प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ और फिजिकल इन्वायरमेंट जो सर्कुलेट होती है वो क्या फॉर्म करती है, इकोसिस्टम फॉर्म करती है, जिससे सारा सिस्टम मैनेज होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल इन्वायरमेंट. Natural environment includes both biotic and abiotic components. Biotic components comprises plants and animal, whereas abiotic component comprises air, water and soil. Biotic में क्या होता है, plants and animal होता है, और abiotic में होता है air, water and soil. Major domains of the environment. There are 4 different major domains of environment: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप कि एटमॉस्फेयर है, नीचे लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, ऊपर सोलर एनर्जी लिखा है, बीच में बायोस्फेयर है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम सस्टेन करता है यानी कि रहता है. और अगल बगल जो आप येलो कलर की देख रहे हैं वो सारे हैं कि सनलाइट से जो रेज होती है वो प्रोटेक्ट करते, हीट है, सोलर एनर्जी है, वो सारे हैं. ये हैं 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अब उसमें से पहला हम अपना स्टार्ट करेंगे. पहला में आता है लिथोस्फीयर. द लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक मटेरियल्स एंड सोयल. ये क्या है, ऊपरी परत है अर्थ की यानी कि पृथ्वी की, जो क्या चीज़ से बनी है, रॉक, पत्थरों से और सोयल से. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. इसको क्रस्ट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है. इट एक्सटेंड्स ओवर द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशन फ्रेशिंग. ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, कॉन्टिनेंट से लेके ओशन तक हो सकती है. अबाउट 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर इज कवर्ड विथ वाटर. वाटर से कितना परसेंट कवर होता है, 71%. About 71% of total area of the lithosphere is covered with what? Water, जो पानी से भरे हुए हैं. और रिमेनिंग कितना बचा, 29% इज कवर्ड लैंड. हमारे पृथ्वी पर 71% क्या है, वाटर है. 71% है वाटर जो पानी है, और उसके जो बाकी रिमेनिंग एरिया है जो 29% क्या है, ये लैंड एरिया है. उसके बाद the topmost surface of the lithosphere consists of variety of rock. The topmost surface of lithosphere consists of variety of rock and minerals which are useful to us. Lithosphere also provide us with the land for various uses and soil for agriculture. ये लिथोस्फीयर क्या प्रोवाइड करती है, लैंड फॉर वेरियस यूजेस. लैंड प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्री बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, कि घर बनाना हो, तो मोस्ट फॉरवर्ड थिंग इज रहने के लिए जो घर जितने बन रहे हैं वो क्या, लैंड एरिया उसको चाहिए होती है. और एग्रीकल्चर रहने के लिए, तो खाने के लिए जो भी चाहिए, सोयल कल्टीवेशन के लिए जो भी चाहिए, वो भी क्या, लैंड ही चाहिए. लैंड पे ही कल्टीवेट हो सकती है, पानी में तो होगी नहीं, तो वो भी ये प्रोवाइड करती है. नाउ द सेकेंड इज hydrosphere. The hydrosphere consists of all forms of water on our earth. Hydrosphere क्या consist करता है, water यानी कि पानी. The ocean, seas, lake, rivers, streams, waterfall, water vapor, glacier, ice, snow, all parts of the hydrosphere. जितने भी पानी की परत है, जैसे कि जो कोई नदी हुआ, वो समुद्र हुआ, रिवर हुआ, वो सारा क्या है, पानी से जो भी चीज़ पानी जहाँ पे कंटेन करता है वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर है. द रिवर एंड द ओशन आर द सोर्स ऑफ फूड एंड मिनरल्स एंड ऑल्सो अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑन देयर सरफेस. रिवर और ओशन क्या है, फूड की एक माध्यम भी है, यानी कि खाने की माध्यम भी है. खाना क्या मिलता है वहाँ से, जैसे कि नॉन वेज हो गया, फिश वगैरह या अदर थिंग्स वी कैन गेट फ्रॉम दैट. एंड द अदर थिंग इज़ इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, जैसे कि
शिप ट्रांसपोर्टेशंस, ये क्या है, वही समुद्र से, ओशन से ही हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर बीच में ओशंस है तो वो शिप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बिसाइड वी नो हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज़ इन आवर डेली लाइफ। ये सब छोड़ने, ये सब को साइड रख के भी हम ये बोल सकते हैं कि बिना पानी की अपनी लाइफ को इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। बिना पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वी नीड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। हमें पानी क्या चीज़ के लिए चाहिए? डोमेस्टिक यूज़ के, यानी कि घर के यूज़ के लिए। फार्मर नीड्स वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। फार्मर यानी कि किसान को पानी चाहिए अपने क्रॉप्स के लिए। एंड इंडस्ट्रियल नीड वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रियल यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको भी पानी चाहिए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए। नाउ द थर्ड इज एटमॉस्फेयर। The word atmosphere has been derived from the Greek word atmos, which means vapor, and sphera, which means sphere. The word atmosphere, ये word जो atmosphere है वो ग्रीक वर्ड से that means एडमोस से डिराइव हुआ, जिसका मतलब क्या होता है? वेपर। वेपर यानी कि भाप बोल सकते हैं आप। और स्फेरा विच मीन्स स्फेयर यानी कि गोल। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? एक पतली सी परत है जो हमारे अर्थ को सराउंड यानी कि घेरता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड साउंड्स द अर्थ लाइक अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। ये क्या है? बहुत सी गैस का मिक्सचर है। आगे की क्लास में पढ़ेंगे या आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, गैसेस का पूरा लेयर फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में। एंड ये एक ब्लैंकेट के तरह पूरी एटमॉस्फेयर पूरी ब्लैंकेट के तरह कवर करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये जो परत बनती है जैसे ब्लैंकेट जैसे, वो ब्लैंकेट जैसे परत हमें सूर्य की रेडिएशन से बचाती है, और सूर्य की जो हीटिंग होती है वो डायरेक्ट नहीं आके, जो हीट जो डायरेक्ट नहीं आके वो उसको प्रोटेक्ट करती है पृथ्वी पे, यानी कि अपने इन्वायरमेंट पे आने के लिए। जितना ही अब कंज्यूम कर सकता है, जितना ही बर्दाश्त कर सकता है, उतना ही हीट ये अलाउ करती है।